नमस्कार बच्चों, अपने प्रैक्टिस नोटबुक पर आप लिखेंगे मेरे साथ लेक्चर नंबर 12। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 35 को मेरे साथ, फिर इसको करते हैं सॉल्व। क्या बोलता है जी क्वेश्चन में? कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में काम करते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट आपको बता रखी है। कैपिटल का बैलेंस, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। ओके, अगर आप इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो इसमें से किस चीज का ट्रीटमेंट आपको करना ही करना पड़ेगा अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं? रिजर्व का। रिजर्व का ट्रीटमेंट होता ही होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बताओ जी इस रिजर्व का आप क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में? जिस रेशो में वो आज तक काम करते थे, मतलब ओल्ड रेशो में। ओके, अब पढ़िए जी आगे क्या कहता है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 they decided to share future profits in the ratio of 1:2:3। अच्छा जी, पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। फॉर दिस पर्पस the following were agreed upon। कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। नंबर 1 एडजस्टमेंट में कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹4,50,000। कहता है फर्म की गुडविल आज हमने कैलकुलेट की तो 4.5 लाख रुपए की फर्म की गुडविल है। तो मुझे बता दीजिए इसका क्या करना होता है? करना होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% से वैल्यू बढ़ गई है किसकी? लैंड एंड बिल्डिंग की। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहता है अब जो फर्म की न्यू कैपिटल होगी ना, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से रहेगी। इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपने बस लास्ट कॉन्सेप्ट है, आपने एक सीखना, इसको हम क्वेश्चन में समझेंगे क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। जो ये कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी इसको आपने कहां से पास करना है? करंट अकाउंट से पास करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ द फर्म। आपसे मांगा क्या है क्वेश्चन ने? जब आप एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो पेपर में ना बड़े ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के एंड में लिखा क्या हुआ है कि क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या है। इस क्वेश्चन में बस आपसे एंट्रीज मांग रहा है, तो जितनी भी एंट्रीज पॉसिबल हैं वो हम करेंगे। ठीक है जी, क्लियर बात इतनी? यस। तो पहले मैं एक एंट्री तो पास कर देता हूं रिजर्व की। रिजर्व के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इस रिजर्व का क्या करना है। जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप क्या करते हैं? रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो पहले इस रिजर्व की एंट्री कर दो। लो जी, जर्नल एंट्रीज। डेट कौन सी है? पेपर में बेटा आप पूरा फॉर्मेट बना के आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अभी मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जब बिजनेस रिजर्व को बांटेगा तो रिजर्व कम होते हैं, और रिजर्व कम होते हैं तो रूल क्या होता है जी? डेबिट करना होता है। कितने का रिजर्व था ये? 40,000। पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर्स के नाम बताओ जी क्या क्या है? एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में इसको बांटेंगे आप? 2:2:1 में। तो बताइए जी कितना आएगा? 16,000, 16,000, 8,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओके, चलो जी, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 को पढ़ो।
मतलब गुडविल की आपको एंट्री पास करनी है, और इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? कौन सा वर्किंग नोट बनाओगे? सैक्रिफाइस और गेन, कि कौन आदमी सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो लो जी मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। लो जी वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट में लिखिए सैक्रिफाइस और गेन। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी था। ओल्ड रेशो कितनी थी? 2:1 थी, है ना। तो इसका शेयर कितना था? 2/5, इसका कितना? 2/5 और इसका कितना? 1/5। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो। न्यू रेशो पार्टनर्स ने डिसाइड की थी 1:2:3, तो इन भाई साहब का शेयर कितना? 1/6, इनका कितना? 2/6, इनका कितना? 3/6। चलो जी बताओ जी कितना आता है। यहां पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 7/30 प्लस का, तो इसका मतलब ये भाई साहब सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर बी की बात की जाए तो इन भाई साहब का आएगा 2/30 और ये भी प्लस में ही आएगा, इसका मतलब ये भाई साहब भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर मैं सी की बात करूं तो सी का आपके पास आएगा माइनस का 9/30, तो इसका मतलब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अब हम गुडविल की एंट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस। तो बनाइए जी गुडविल की एंट्री। 1 अप्रैल 2018, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट कितना? गुडविल कितने की थी? 4,50,000, और ये भाई साहब कितने से गेन कर रहे हैं? 9/30 से। यस, तो इसका 9/30 कर दो, कितना आता है आपके पास? ये आपके पास आएगा 1,35,000 रुपये। यहां पर कैसे करेंगे? 4,50,000 इंटू 7/30 इंटू 7/30, बताओ जी ये कितना आएगा? ये आएगा 1,05,000। इसके बाद दोबारा से 4,50,000 का 2/30, और ये कितना आएगा? 30,000। नरेशन लिखो। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बिटवीन पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ जी सबको समझ में आ गया ये? हाँ जी सर, बिल्कुल आसान है अभी तक तो। अब आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। वैल्यू बढ़ गई, मुझे ये बता दो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो बताओ जी इसकी एंट्री क्या बनेगी? किस चीज की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है? लैंड एंड बिल्डिंग की। बताओ जी लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में कितना है? 3 लाख। तो लो जी मैं एंट्री पास कर रहा हूं 1 अप्रैल 2018 को। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एसेट की वैल्यू बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। बेटा 3 लाख की थी लैंड एंड बिल्डिंग, उसका 20% इंक्रीज हो गया। 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000 होता है कि नहीं होता? यस। तो यहां पर लिखो 60,000। और एसेट की वैल्यू का बढ़ना हमारे लिए फायदा है, और प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट किए जाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी। एक चीज बताऊं आपको, ये जो फायदा होता है ना, ये किस में डिवाइड होगा? पार्टनर्स में। और कौन सी रेशो में? जिस रेशो में अब तक वो काम करते थे। कौन सी रेशो में करते थे? 2:2:1, मतलब ओल्ड रेशो में। तो लो जी इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर दो।
तो लो जी, मैं इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। जब आप प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट कम होंगे, और प्रॉफिट कम होते हैं तो क्या किया जाता है, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000। इस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पार्टनर्स में। पार्टनर्स के अकाउंट में जब प्रॉफिट जाएगा तो उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या किया जाता है, बताओ जी फटाफट। क्रेडिट सर। तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 2:1 में बांटने में मेरी मदद कीजिए, कितना आएगा, 24,000, 12,000। लो जी, नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ जी किस चीज की एंट्री रह गई, कैपिटल की एडजस्टमेंट की। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल की एडजस्टमेंट की एंट्री रह गई। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। लिखिए जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लिखिए जी कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। लिखिए ए बी सी। अब बच्चों आओ जी यहां पर फटाफट। पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने से पहले कितनी होती थी, 2 लाख, 1,50,000 एंड 90,000। 2 लाख, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 2 लाख, 1,50,000, 90,000। या आप यहां पर लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सुनो जी, आप ध्यान से एंट्रीज को देखो फटाफट। फर्स्ट वाली एंट्री को देखो जी, आपने यहां पर रिजर्व का क्या किया है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा आया था कि नहीं आया था, कितना आया, 16, 16 और 8। तो इनकी कैपिटल में हम ऐड करेंगे 16, 16 और 8, ठीक है जी। अगली एंट्री को आप देखिए, सी के खाते में से हमने 1,35,000 डिडक्ट किए हैं और किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, ए एंड बी के। तो ए के अकाउंट में कितने पैसे आए, 1,05,000 आए। इसके अकाउंट में कितने आए, 30,000 आए। और इसके अकाउंट में से कितने पैसे डिडक्ट किए आपने, 1,35,000। ओके, अगली एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट का यहां पर इस एंट्री में कोई रोल नहीं था, लेकिन अगली एंट्री में रोल है। जो प्रॉफिट हुआ था रीवैल्यूएशन की वजह से आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया है, कितना कितना, 24, 24 और 12। तो ऐड करो जी यहां पर 24, 24, 12, कितना आएगा, फटाफट इसको प्लस करो। ये आएगा भाई 3,45,000। इन भाई साहब की कैपिटल 3,45,000 है। अब इन भाई साहब की कैपिटल 2,20,000 है। 90,000 प्लस 8,000, 98 में 12,000 और ऐड कर दो, कितना होता है जी, बताओ जी फटाफट। 98 में 12, 1,10,000। 1,10,000 में से 1,35,000 रुपए माइनस करेंगे तो इन भाई साहब की कैपिटल माइनस में जा चुकी है, 25,000 रुपए। खाता माइनस में चल रहा है। अगर आप फर्म की टोटल कैपिटल देखना चाहते हैं तो तीनों को ऐड कर दो, 3,45,000 प्लस 2,20,000 और ये 25,000 रुपए माइनस का है। तो 25,000 रुपए को माइनस करो, कितना आता है,
5,40,000। ठीक है जी। अब लिखिए कैपिटल ऑफ पार्टनर्स शुड बी एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसा ही क्वेश्चन ने बोला है ना। आप एक बार इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। कहता है कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहता है जो भी कैपिटल है फर्म की वो पार्टनर्स में किस हिसाब से रहनी चाहिए, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो भाई साहब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 1:2:3। तो मैं आपको तीनों भाई साहब की कैपिटल बताता हूं, कितनी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 5,40,000। बी की कितनी है, फर्म की कितनी है, 5,40,000। फर्म की कितनी है, 5,40,000। अब ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी बताइए आपने, 1:2:3। तो 1/6, 2/6, 3/6। कैलकुलेशन करो कितना आता है। यहां पर आएगा आपके पास 90,000, यहां पर आएगा आपके पास 1,80,000 और यहां पर आएगा आपके पास 2,70,000। बताओ जी, ये समझ में आया। अब इनकी कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए। अब मैं वर्किंग नोट को आगे और इंक्रीज कर रहा हूं और बढ़ा रहा हूं वर्किंग नोट को। तो सुनो जी, वर्किंग नोट के अंदर क्या होगा, यहां पर लिखिए पार्टनर्स के नाम ए बी सी। एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखिए जी इनकी, अभी कितनी कैपिटल है। ए की कैपिटल कितनी है, 3,45,000। बी की कैपिटल कितनी है, 2,20,000। सी की कैपिटल कितनी है, माइनस का 25,000। ठीक है जी। रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब इनकी कैपिटल कितनी कितनी हो जानी चाहिए न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 90,000, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,80,000, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,70,000। ध्यान से सुनना बात को। ए के कैपिटल अकाउंट में 3,45,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से उसकी कैपिटल का बैलेंस 90,000 रुपए होना चाहिए। तो उसके कैपिटल का अमाउंट अभी ज्यादा है कि नहीं है, यस ज्यादा है। तो उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे और 90,000 करेंगे। कितना पैसा निकालोगे, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आता है। सर आता है 2,55,000। क्लियर है जी बात इतनी। मैंने कैपिटल अकाउंट में से 2,55,000 रुपए निकाले और कौन से अकाउंट में डाल दूंगा, उसने कहां से बोला है, ध्यान से पढ़ो ना। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी ओपन, करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो बताओ जी, ए के कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है और कौन से अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, करंट अकाउंट का। कैपिटल का बैलेंस या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बताओ जी क्या बनेगी। कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहां पर एंट्री पास करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन से अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, करंट अकाउंट का, टू ए करंट अकाउंट। कितने रुपए से, 2,25,000, 2,55,000। यहां पर लिखिए ए एक्सेस कैपिटल, ए एक्सेस कैपिटल ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट। बस काम हो गया। बी की बात भी करो, बी की कैपिटल का बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है अभी आपको, 2,20,000, लेकिन होना कितना चाहिए उसका बैलेंस, 1,80,000। कितना बैलेंस वहां पे फालतू का पड़ा है बताओ जी, 40,000। तो बिल्कुल सेम एंट्री बन जाएगी भाई यहां पर भी। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट 40,000। B's excess capital transfer to his current account 1 अप्रैल 2018। एक लास्ट एंट्री और भी रह गई। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशन में। सी का खाता माइनस में चल रहा है,
हाँ जी, लेकिन एज पर न्यू एग्रीमेंट उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना होना चाहिए? 2,70,000। तो बताओ जी, उसके कैपिटल अकाउंट में 2,70,000 का बैलेंस करने के लिए कितना पैसा आप डालोगे? 25,000 रुपए पहले माइनस में चल रही है कैपिटल, तो पहले 25,000 रुपए माइनस में जो कैपिटल है उसको जीरो तक लेके आओ। बताओ जी कितने पैसे डालोगे जीरो तक करने के लिए? सर 25,000 रुपए डालेंगे पहले। अगर हम उसके कैपिटल अकाउंट में 25,000 रुपए डालें तो जीरो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हमने कितना करना है? 2,70,000, तो कितना बैलेंस और डाल दोगे आप? सर 2,70,000। तो बताओ जी टोटल बैलेंस कितना डालोगे उसके कैपिटल अकाउंट में? 2,70,000 तो एक डालने पड़ेंगे, 25 एक डालने पड़ेंगे, तो आपको डालने पड़ेंगे 2,95,000। जब उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डालोगे तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो बता दो मुझे रूल क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट होता है, ठीक है। टू सी कैपिटल अकाउंट 2,95,000। बताओ जी कौन से अकाउंट में से डिडक्ट करोगे उसके ये पैसे? सर करंट अकाउंट में से, और करंट अकाउंट का बैलेंस जब कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां पर लिखेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखिए, बीइंग सी डेफिसिट कैपिटल डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट। उसके करंट अकाउंट में से हमने पैसे काट लिए, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन खत्म हमारा। ये प्रॉपर वर्किंग नोट आपने पेपर में बना के आने हैं, ठीक है? क्लियर? चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पढ़ो जी क्वेश्चन को ध्यान से। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 में वो काम भी करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। उनकी ये बैलेंस शीट बता रखी है। क्रेडिटर्स रिजर्व, अच्छा जी मेरे दिमाग में कुछ आया, इस रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा ही होगा। कैपिटल का बैलेंस, प्रेमिसेस 3 लाख, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। अच्छा जी, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:3। पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। अच्छा जी, कहता है एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट पास करनी है। नंबर 1 एडजस्टमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रेमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, वैल्यू बढ़ गई। एंड स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 10,000। बताओ जी फायदा है कि नुकसान है? इन दोनों एडजस्टमेंट में फायदा है। आगे कहता है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 4%। इसका मतलब क्या है? डेटर्स से आपने कितना पैसा लेना है? 2,50,000। कहता है इसका 4% प्रोविजन क्रिएट कर दो, शायद वो पैसा डूब सकता है। और अगर आने वाले समय में आपको पैसा डूबने का डर लग रहा है तो प्रूडेंस क्या कहता है? रिकॉर्ड कर लो जी उसको। तो ये नुकसान है। सन्ड्री क्रेडिटर्स विल बी रिड्यूस बाय 15,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे 15,000 रुपए। फायदा ये या नुकसान? फायदा। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान या फायदा? नुकसान। गुडविल 48,000 गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आगे कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तीन चीजें बनाने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, एक कैपिटल अकाउंट बना दो, एक बैलेंस शीट बना दो। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लग जाएंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। नहीं जी ऐसा नहीं करते आप पता है क्या करते हैं? आप एक ही बार में सब कुछ करेंगे। एक ही बार में सर मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का इकट्ठे फॉर्मेट खोल दो और जो भी एडजस्टमेंट करनी है करते रहो। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना है क्वेश्चन नंबर 36, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज
पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके, यस। अब क्या बनाना है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? चेक करो फटाफट। 3। यस। पर्टिकुलर्स ए, यही नाम थे ना पार्टनर्स के? यस। ए बी सी पर्टिकुलर्स। अच्छा जी, उसके बाद भी लिखिए ए बी सी। और क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट। एज एट 1 अप्रैल, कौन सी डेट को उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज किया है? 2017। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। यहां पे मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट। सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेन, पहले यही काम कर लें। यस। ए बी सी। ओल्ड रेशो कितनी थी? 3:2:1। तो इन भाई साहब का शेयर 3/6, इनका शेयर 2/6, इनका शेयर 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे बताओ कितनी है? 4:3:3। तो भाई साहब इनका शेयर कितना? 4/10। ठीक है, 3/10, 3/10। जब आप बेटा इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर आएगा 3/30 प्लस का, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ये। यहां पर आएगा आपके पास 1/30, इसका मतलब ये भाई साहब भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। यहां पर आपके पास आएगा माइनस का 4/30, इसका मतलब ये पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। और गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, चलो जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। हमारा ना क्वेश्चन साइलेंट है कि पार्टनर्स अपनी बैलेंस शीट में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज को उन्होंने जो भी लिखा हुआ है, क्या उसको रिवाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? बताओ जी। तो ऐसे में क्या करते हैं आप रीवैल्यू करते हैं और जो न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं वो रिवाइज फिगर पे बनाते हैं। क्लियर बेटा बात? हाँ जी। सबसे पहली फिगर है यहाँ पे 2 लाख। चेक करो यहाँ पर क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय 15,000, 15,000 से वैल्यू कम होगी। तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख नहीं दिखाना आपने सर, फिर कितना दिखाएंगे? न्यू वैल्यू बताओ। 1,85,000। ये पहला इफेक्ट, आपने लाइबिलिटी को कम कर दिया। लाइबिलिटी के कम होने से क्या होता है? फायदा। और फायदे कहां पर जाएंगे? रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स 15,000। ठीक है, हो गया ट्रीटमेंट इसका। जनरल रिजर्व 1,20,000। क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता जी इसके बारे में कि क्या करना है। तो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब रिजर्व को बांटोगे तो क्या न्यू बैलेंस शीट में यहां पर रिजर्व दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे। ये पहला इफेक्ट, रिजर्व खत्म। कहां पर गया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एक लाइन की मैं जगह छोड़ रहा हूं। बाय जनरल रिजर्व कितने का है? 1,20,000। बांट दो ना इसको 3:2:1 में। जब आप इसको बांटेंगे 3:2:1 में, 60 आएगा यहां पर, यहां पे 40 आएगा, यहां पे 20 आ जाएगा। हो गया जी इस पे इसका भी ट्रीटमेंट। 2 इफेक्ट तो कम से कम होते ही होते हैं ना हर एडजस्टमेंट के। पहला इफेक्ट क्या है? यहां से रिजर्व खत्म, ये पहला इफेक्ट। सेकंड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया। आगे चलते हैं। कैपिटल का बैलेंस 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। तो यहां पर लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 1,50,000, यहां पर आएगा 1 लाख। प्रेमिसेस 3 लाख। कहते हैं इसकी वैल्यू बढ़ गई कितने परसेंट से? 10% से। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। तो न्यू बैलेंस शीट में दिखाओ जी कितने का?
3,30,000। ये पहला इफेक्ट। वैल्यू बढ़ गई हमारी एसेट की, फायदा या नुकसान? सर फायदा। तो यहां पर लिखिए कितने का फायदा हुआ आपको? 30,000। देख रहे हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं, सीक्वेंस में। आपने इस चीज को अच्छे तरीके से पकड़ना है। मशीनरी 1,80,000, मशीन की वैल्यू हो गई थी क्या? डेप्रिशिएट कितने से? 5% से। 1,80,000 का 5% कितना होता है? 9,000। यस, तो 1,80,000 माइनस 9, 1,71,000। एसेट की वैल्यू में कमी आई। बताओ जी नुकसान या फायदा? नुकसान। तो यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी, कितने रुपए? 9,000। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई थी कितने से? 10,000 से। तो पहले हमारी किताबों में जो स्टॉक था वो 1,20,000 का था, तो अब कितने का हो गया? 1,30,000 का। और जब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें फायदा होता है, और फायदे क्रेडिट साइड पे आते हैं, नुकसान डेबिट साइड पे आते हैं। 10,000 का फायदा। आगे लिखा है डेटर्स 2,50,000। हमें ना डर लगने लग गया कितने परसेंट? 4% के। 4% हमारा पैसा डूब सकता है। तो 2,50,000 का 4% बताओ जी कितना होता है? 8,000 तो एक हो गया, 2,001, 10,000। 10,000 का प्रोविजन। डेटर्स कितने के हैं? 2,50,000 माइनस करो इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 10,000 बनेगा 4% के हिसाब से। तो यहां पर डेटर्स आप कितने के दिखाएंगे? 2,40,000। और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, या आप ये बोल दीजिए प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ जी क्या करेंगे? नुकसान है सर ये हमारे लिए। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। बैंक 20,000 रुपए। कहीं पर कोई बैंकिंग ट्रीटमेंट करना है आपको? बैंक के बैलेंस में कुछ भी एडजस्टमेंट करनी है आपको? नहीं जी, नहीं करना। तो बैंक का बैलेंस आप सेम लिखेंगे। 20,000। अब क्या करना है? पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट, सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट कंप्लीट, मशीनरी की एडजस्टमेंट कंप्लीट, गुडविल की रह गई 48,000 की। क्या ट्रीटमेंट होता है जी इसका? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो गेन कर रहा है उसके खाते में से पैसे कटते हैं, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके खाते में पैसे डलते हैं। तो बताओ जी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने से? 3/30। सर बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने से? 48,000 का 1/30 कितना आता है मुझे बताओ? 4,800, 1,600। तो ए और बी के खाते में पैसे डलेंगे ना? यस। 4,800 इसके खाते में डाल दो, 1,600 इसके खाते में डाल दो। क्लियर बात इतनी? मैंने पैसे डाल दिए। ये पैसे किसने डाले हैं इसके खाते में? सी के खाते में से पैसे कटे हैं, तो यहां पर लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और सी के खाते में से पैसे काट के भी दिखाओ ना। सी के खाते में से एक तो 4,800 रुपीज कट हुए हैं, एक 1,600 रुपए कट हुए हैं। ये जो 4,800 रुपीज कट हुए हैं ये किसके खाते में गए हैं? ए के खाते में। तो यहां पर लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, और यहां पर क्या लिखेंगे? टू बी कैपिटल अकाउंट। अब क्या रह गया? अब आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीजें हो चुकी हैं। अब आपको एक काम करना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। कितना आएगा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब फायदा हुआ है बिजनेस को रीवैल्यूएशन करने की वजह से। इधर का टोटल 55,000, यहां में 19,000 रुपए माइनस कर दो। 19,000 रुपए का नुकसान भी हुआ था। तो बताओ जी नेट फायदा कितने का? 18 और पर 30, 36,000। यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम बताना क्या क्या है? ए बी सी। 36,000, 36,000, 36,000।
कौन सी रेशो में बांटेंगे इस प्रॉफिट को? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी थी? 3:2:1। 3/6, 2/6, 1/6 कितना आएगा? 18,000, 12,000, 6,000। लो जी, डालो जी पार्टनर्स के अकाउंट में। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, 12,000, 6,000। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर दो, इधर का टोटल करो कितना आता है? 382,800। कुछ भी माइनस नहीं करना, कुछ माइनस करने को है ही नहीं। 382,800। टू बैलेंस कैरी डाउन। बी का भी बैलेंस कर लो। 203,600, 203,600, 203,600, 382,800। इधर का टोटल करो कितना आता है? 1,26,000। 1,26,000 में से ये माइनस भी कर दो ना, तो आपके पास आएगा 119,600, 126,000। कैपिटल का बैलेंस अब कैपिटल अकाउंट में आएगा। ABC 382,800, 203,600, 119,600। टोटल कर लो। बैलेंस शीट का टोटल अब बराबर आएगा ही आएगा। मैंने क्या किया, ये कैपिटल के जो बैलेंसेस थे इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस शीट का जब आप टोटल करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बैलेंस मैच ना करे। 891,000। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस में उठाया और एक एक एडजस्टमेंट को सही तरीके से किया है, इसलिए आपका बैलेंस बिल्कुल बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37। ST, U and V चार पार्टनर्स हैं। वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट आपको बता रखी है। बैलेंस शीट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बैलेंस शीट के अंदर हमें दिख रहा है सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रीटमेंट करना ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट होगा तो पार्टनर्स में बांट देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा क्लेम के बारे में तो क्लेम क्रिएट करेंगे। फिक्स एसेट एंड करंट एसेट करा फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड, मतलब ये वाली डेट 1/4/2016 टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1:2:4। For this purpose, the goodwill of the firm 90,000 gaining to sacrifice. The partners also agreed for the following. कह the claim for workman compensation has been estimated। लगभग कितने का क्लेम बनेगा? 70,000 रुपए का क्लेम बनेगा। हमारे पास रिजर्व कितने का था? 60,000 रुपए का। तो 60,000 का रिजर्व तो आपका सारे का सारा खत्म क्लेम बनाने के लिए, लेकिन क्लेम 70 का है तो कितना क्लेम फालतू का बन रहा है रिजर्व से ज्यादा? 10,000। वो हमें बनाना पड़ेगा। कौन से अकाउंट से? रीवैल्यूएशन अकाउंट से उसको चार्ज किया जाएगा। आगे कहते हैं टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहते हैं जो फर्म की अब न्यू कैपिटल होगी वो पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होनी चाहिए। बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 35 में, बिल्कुल वैसा ही करेंगे।
आपसे मांगता है क्या क्वेश्चन, कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, अच्छा जी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो लो जी, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 37। एक तो भाई साहब ने आपसे पूछा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। एक भाई साहब ने आपसे पूछा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम चेक करो फटाफट क्या क्या थे, STUV, STUV, पर्टिकुलर्स STUV। इसके बाद उसने बोला है आपको बैलेंस शीट बनाने को भी, बैलेंस शीट। कौन सी डेट को, एज एट 1 अप्रैल 2016। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। बाकी वर्किंग नोट बना लेंगे। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, बैलेंस शीट को पकड़ो। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहां पर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000। आगे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000। क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं लिखी हुई, तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स बिल्कुल सेम के सेम दिखाएंगे। कितने अमाउंट से, पुराने अमाउंट से, 80,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60 का है, लेकिन एडजस्टमेंट में बोल रखा है 70,000 रुपए का क्लेम बनेगा। अच्छा जी, तो 60,000 का रिजर्व तो खत्म। देखो यहां पर मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि एस्टिमेट वर्ड है यहां पर, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब ध्यान से सुनना, 60,000 का रिजर्व पड़ा था, मुझे कितने का क्लेम बनाना है बताओ, 70 का। तो 60 का रिजर्व खत्म हो गया कि नहीं, यस 60 का रिजर्व खत्म हो गया, लेकिन मैंने कितने का प्रोविजन बनाया है, 70,000। कितने से ज्यादा बनाया प्रोविजन, जितना रिजर्व का अमाउंट था उससे 10,000 रुपए ज्यादा बनाया। तो 10,000 रुपए बिजनेस के लिए नुकसान है। आई बात समझ, 70,000 रुपए का प्रोविजन बनाया है आपने, क्लेम बनाया है, तो 60,000 का जो रिजर्व था वो तो खत्म ही हो गया, क्योंकि वो प्रोविजन में ट्रांसफर हो गया, और बाकी का बिजनेस का 10,000 का नुकसान, ये बोला मैंने। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हो गया जी, इसका भी ट्रीटमेंट। फिक्स एसेट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में, करंट एसेट्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, तो आप क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट के अंदर बिल्कुल सेम दिखाएंगे, फिक्स एसेट को भी, फिक्स्ड एसेट्स 4,40,000, करंट एसेट्स 2 लाख। ठीक है, हाँ जी। और क्या बोलते हैं, गुडविल कितने की है, 90,000।
गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अच्छा जी, तो यहां पर मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेन, पार्टनर्स के नाम एस टी यू वी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ कितनी है? ओल्ड रेशो कितनी थी? 4:3:2:1। 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी मुझे बता दो कितनी है? 3:1:2:4, 3/10, 1/10, 2/10, 4/10। कितना आ गया यहां पर? 1/10, 2/10, 0, माइनस का 3/10, मतलब ये पार्टनर गेनिंग पार्टनर है और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गुडविल कितने की थी? 90,000। तो 90,000 का 1/10 कितना होता है? 9,000। 90,000 का 2/10 कितना होता है? 18,000। तो एस के खाते में 9,000 रुपए डाल दो, टी के खाते में 18,000 रुपए डाल दो, 90,000 का 2/10। और किसके खाते में से पैसे कटेंगे? वी के खाते में से। तो वी के खाते में से एक तो 9,000 रुपए काट कर दिखाओ आप, और एक काट कर दिखाओ 18,000। ये 9,000 रुपए किसको काट कर दिए हैं? ये दिए हैं एस को, टू एस कैपिटल अकाउंट। 18,000 किसको दिए हैं हमने? टी को, टी कैपिटल अकाउंट। इनके खाते में ये पैसे किसके अकाउंट में से कटकर आए हैं? वी के खाते में से, बाय वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो गया। अब क्या रह गया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सुनो भाई, अब ध्यान से सुनना। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालो। भाई लॉस ही है, तो यहां पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 एस टी यू वी। 10,000 को बांट दो भाई, कौन सी रेशो में? 4:3:2:1 में बांटेंगे। ओल्ड रेशो यही थी ना हमारे पास? यस। कितना कितना आता है? 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। टू रीवैल्यूएशन। पार्टनर्स के खाते में लॉस डालोगे तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? कम होगा ना। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करना होता है, मतलब पैसे काट रहे हैं उनके अकाउंट में से लॉस के। 4,000 रुपये इसके खाते में से कटेंगे लॉस के, 3,000 इसके खाते में से, 2,000 रुपये इसके अकाउंट में से, और 1,000 इन भाई साहब के अकाउंट में से। अच्छा जी, अब कर दो एक काम, कैपिटल का बैलेंस कर दो फटाफट। 2,09,000, 1,68,000, 1,50,000। 2,09,000 माइनस 4, 2,05,000। 1,68,000 माइनस 3,000, 1,65,000। 1,00,000 माइनस 2,000, 98,000। 50,000 माइनस दिस, कितना बनेगा? 18 और 9 27,000, और 1,000 और 28,000 रुपये काटेंगे तो 22,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब मुझे बताओ जी क्या करना है? क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था कि कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा जी, तो यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन होता था जैसे अभी तक आप करते थे। हाँ जी, अब मुझे जब भी कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के लिए बोला जाएगा बच्चों, तो सबसे पहले आप एक बार कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेना, फिर कैपिटल के बैलेंसेस को दोबारा से ब्रॉट डाउन कर लेना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कर लोगे? आसान है ना ये तो? यस। सॉरी, 2,05,000,
1,65,000, 98,000, 22,000। अब मुझे बताओ जी, जब पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली, हमने कुछ एडजस्टमेंट की, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी आपको दिखाई दे रही है? 2,05,000, 1,65,000, 98,000 एंड 22,000। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मुझे बताओ जी फटाफट कितनी है? सर 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000, कितना आएगा टोटल करके? 4,90,000। लेकिन अब पार्टनर्स ने बोला था जो भी हमारी फर्म की टोटल कैपिटल होगी वो पार्टनर्स में कौन सी रेशो के अकॉर्डिंग रहेगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो STUV 4,90,000, 4,90,000, ये तो फर्म की कैपिटल है भाई टोटल में। एस का शेयर इसमें से कितने करेगा? मतलब एस का हिस्सा कितना होगा इस कैपिटल में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, सबका ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:1:4, 3/10, 1/10, 2/10, 4/10। ये आपके पास आएगा 147,000, 49,000, 98,000, 1,96,000। ये पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए। अच्छा, आपने ढूंढ ली पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? यस। तो आपको क्या करना है, जब आपने यहां पर बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया था, 2 लाइनों का स्पेस छोड़ के यहां पे लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। बताओ जी फटाफट। 1,47,000 इसकी होनी चाहिए कैपिटल, 49 इसकी होनी चाहिए, 98 इसकी होनी चाहिए, 1,96,000 इसकी होनी चाहिए। इतना आया समझ? यस। अच्छा, इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, पक्का है ना? यस। तो कैपिटल का बैलेंस फटाफट लिखो यहाँ पे, STUV 1,47,000, 49,000, 98,000। क्या बस लिखने भर से काम चल जाएगा? भाई आपने यहां पर आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल लिखी है, फिर न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से कितनी उनकी कैपिटल होनी चाहिए वो लिख दी। अब जो ये डिफरेंस है इनके बीच का, जो भी चेंज हो रहा है कैपिटल में, ये कौन से अकाउंट से करना है? करंट अकाउंट से करना है। इसकी कैपिटल 2,05,000 होती थी, अब कितने की होनी चाहिए? 1,47,000। कितने अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हो इसके? इसके अकाउंट में से आप निकाल सकते हैं 58,000। तो लो जी, 2,05,000 में से मैं 58,000 डिडक्ट करूंगा, तब जाके तो बचेगा 1,47,000। और ये कौन से अकाउंट में जाएगा बताओ फटाफट? टू एस करंट अकाउंट, एस के करंट अकाउंट में। एस के खाते में पैसा आ गया, कौन से खाते में से पैसा, कौन से खाते में पैसा आया? करंट अकाउंट में पैसा आया, ठीक है ना? तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या चीज है ये करंट अकाउंट का बैलेंस? लायबिलिटी। मतलब बिजनेस ने एस के कितने पैसे देने हैं करंट अकाउंट से इन फ्यूचर? 58,000। सुनते रहो ध्यान से। टी की कैपिटल कितनी है? 1,65,000, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 49,000। तो उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसे निकालोगे, कितने निकालोगे? डिफरेंस देखो दोनों का कितना आता है, 1,16,000। टू टी करंट अकाउंट, और कौन से खाते में डाल दोगे ये पैसे? करंट अकाउंट में। और बिजनेस के व्यू पॉइंट से ये पैसा लायबिलिटी है, क्योंकि इन फ्यूचर बिजनेस को ये पैसा वापस करना पड़ेगा उसका। यस, 1,16,000। यू की कैपिटल कितनी है? 98, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 98। कोई भी चेंज नहीं किया उसने अपनी कैपिटल के साथ।
वी की कैपिटल कितनी है 22, लेकिन अब होनी कितनी चाहिए 1,96,000। तो इसका मतलब वो अपनी कैपिटल को क्या कर रहा है बिजनेस के अंदर, इंक्रीज कर रहा है ना। तो यस, बताओ जी दोनों का डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस है 1,74,000 का। तो इसको 1,74,000 रुपए अपने कैपिटल अकाउंट में प्लस करने पड़ेंगे। लेकिन कौन से अकाउंट में से पैसा कट जाएगा, सारी एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट से करनी है आपको, क्वेश्चन ने बोला था करंट अकाउंट से। तो कौन से अकाउंट में से पैसा काटोगे, करंट अकाउंट में, बाय वी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्या बैलेंस पहले से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, नहीं था। तो इसका मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था पहले से 0। उसके करंट अकाउंट में से आपने 1,74,000 कट कर लिए, तो उसका खाता माइनस में चले गया। मतलब बिजनेस आने वाले समय में वी से कितने पैसे रिकवर करेगा, 1,74,000 रुपए। तो बिजनेस के लिए ये 1,74,000 एसेट बन जाता है, क्योंकि ये पैसे बिजनेस ने इससे लेने हैं। और बिजनेस और मालिक एक दूसरे से क्या होते हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। वी करंट अकाउंट, बस क्वेश्चन खत्म लगभग। $2,05,000, 1,65,000, 98,000, 1,96,000, 1,96,000, 98,000, 1,65,000, 2,05,000। 2 लाइनें मार दो। अब आप एक काम कर लो, अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर लो, और जब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया है। सर मैच, पक्का मैच होगा? यस, जब आपने क्वेश्चन सीक्वेंस में किया, एक एक चीज को ध्यानपूर्वक किया, तो आपकी बैलेंस शीट पक्का मैच करेगी। तो आपके बैलेंस शीट का टोटल मैं आपको बता देता हूं कितना बनेगा। आपकी बैलेंस शीट का टोटल ये बनेगा 8,14,000। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो आप यहाँ तक सारे की सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, वो आपका होमवर्क है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे लगभग। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3 क्वेश्चन किए हमने, बड़े बड़े से तीनों क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें कवर हो गई आपकी।